हेलो एवरीवन। मैं शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल समझ में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीमेंट टेस्ट के बारे में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई सीमेंट की कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करती है आपको प्लेसमेंट करने के लिए, तब आपसे यही सब क्वेश्चन पूछी जाती है। सीमेंट के बारे में डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। अगर आपने में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम इंटरव्यू के वो छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपसे वहां पर पूछे जाती हैं। सीमेंट पर टेस्ट जनरली दो तरह के होते हैं, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड टेस्ट के बारे में और अगली वीडियो लाएंगे उसमें होगा लैब टेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बिफोर स्टार्ट दिस द क्लास, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीमेंट पर टेस्ट जितने होते हैं हम उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला कि फील्ड में टेस्ट कैसे करेंगे और दूसरा लैब में टेस्ट कैसे करेंगे। पहला टेस्ट होता है फील्ड का, दूसरा टेस्ट होता है लैब का। मतलब आप फील्ड में ही देख के बता सकते हैं कि वो सीमेंट आपका यूज करने लायक है कि नहीं है, और लैब में जो टेस्ट करते हैं वह बताता है कि यह सीमेंट किसके लिए यूज करने लायक है। ध्यान दीजिएगा, जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है यही कि ये फील्ड टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, लैब टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। तो फील्ड टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि सीमेंट हमारा यूज करने लायक है कि नहीं है। कौन से काम के लिए, कौन से काम के लिए कौन सा सीमेंट यूज होगा वो हमको लैब टेस्ट से पता चलेगा। जिस पर्पस के लिए सीमेंट हम यूज कर रहे हैं क्या वो पर्पस हमारा फुलफिल होगा, वो हमको कहाँ से पता चलेगा, लैब टेस्ट से पता चलेगा। जबकि फील्ड टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि सीमेंट सूटेबल है कि नहीं है, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग फील्ड टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लैब टेस्ट को हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हमारा रहेगा फील्ड टेस्ट। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो कलर टेस्ट होता है। देखिए इसके बारे में जो है बहुत सारे बुक्स अलग अलग तरह की चीजें लिखते हैं। तो मेजर जो टेस्ट होता है 5 तरह के होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। हो सकता है किसी बुक में आपको 6 तरह का मिले, किसी में 7 तरह का टेस्ट मिले, तो वो 1-2 अपने से बढ़ाया हुआ जानबूझ के रहता है, जानबूझ के पॉइंट इंक्लूड किया हुआ रहता है। जो मेजर टेस्ट होता है ये 5 होते हैं, जिसमें पहला होता है कलर का टेस्ट, रंग कैसा होगा। दूसरा अल्टरेशन का टेस्ट या फिर इसको रबिंग का टेस्ट कहते हैं। तीसरा होता है लम्प्स का टेस्ट, उसमें लम्प्स है कि नहीं है। चौथा फ्लोट का टेस्ट होता है एंड पांचवा जो होता है टेम्परेचर का टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 5 तरह के मेजर टेस्ट होते हैं जिसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कलर टेस्ट। कलर का मतलब क्या हुआ, रंग। कलर मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है, रंग होता है। यानी कि सीमेंट का रंग कैसा होता है। सीमेंट का रंग आप सभी से पूछा जाएगा, जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछा गया सीमेंट का रंग कैसा होता है, व्हाट विल बी योर आंसर। आप 1 मिनट जरा सोचिए, कलर आप क्या बताएंगे इंटरव्यूअर के सामने। तुरंत बोलेंगे उसको ग्रे कलर का होता है। तुरंत यही मुंह से जवाब निकलेगा। इंटरव्यूअर ने आपसे, ध्यान दीजिए क्या कहा है, सीमेंट का रंग कैसा होता है, आपका मुंह से यही जवाब निकलेगा कि ग्रे होता है। वहीं पर इंटरव्यूअर समझ जाता है कि रटा रटाया आया हुआ है। सीमेंट का कलर ग्रे ही नहीं होता है, जो तरह का चाहेंगे जितने तरह का सीमेंट का कलर हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हमको जो कलर चाहिए होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इंटरव्यूअर ने ये नहीं मेंशन किया कि किस काम के लिए सीमेंट का कलर आपसे पूछा जाता है, सिर्फ उसने पूछा कि सीमेंट का रंग कैसा होता है। आपका आंसर बेताब बेबाक तरीके से एक बार में निकलता है ग्रे कलर का, गलत हो जाता है वहीं पे। सीमेंट कलरफुल होता है, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों का रंग यह यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी सारे सीमेंट का ही रंग है जो आप देख रहे हैं। देखने में आपको मसाले जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये सीमेंट का ही कलर है। ठीक है, सीमेंट का कलर हम लोग देखिए फर्श भी बना सकते हैं अलग अलग कलर से। लग रहा है कि ये टाइलिंग किया हुआ, टाइल्स लगाया हुआ है, ये सीमेंट का काम किया हुआ है। ठीक है, तो सीमेंट का ग्रे कलर जिस बिल्डिंग जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं वो ग्रे कलर होता है, लेकिन किसके लिए यूज होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का हैवी वर्क करने के लिए, आर्टिफिशियल वर्क करने के लिए। जैसे व्हाइट सीमेंट भी होता है, रेड सीमेंट का यूज, जनरली घरों में व्हाइट सीमेंट आप देखे होंगे। ठीक है, टाइल्स मार्बल का यूज होता है, व्हाइट सीमेंट वहां पर मांगा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल वर्क करना होता है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर फर्श वाला सीन देखा ये आर्टिफिशियल वर्क है, ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, आर्टिफिशियल वर्क है। तो इसके लिए आपका कलरफुल सीमेंट चाहिए होगा। तो सीमेंट का कलर ग्रे होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावे और भी रंग होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा उस समय जब भी इंटरव्यूअर पूछे सीमेंट का रंग कैसा होता है, तब आपको डिटेल्स में बताना होगा सीमेंट कलरफुल होता है, डिफरेंट यूज डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज।
अगर हमको आर्टिफिशियल वर्क करना है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का सीमेंट हमको आता है, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पस है, मेजर पर्पस में अगर यूज करना है तो वो ग्रे कलर का होता है। इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो कहेंगे द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड ग्रीनिश ग्रे, ग्रे नहीं ग्रीनिश ग्रे, द सीमेंट कलर शोज ए साइन ऑफ एक्सेस ऑफ क्ले और लाइम एंड बर्निंग डिग्री। मतलब कि इसका कलर ही बताएगा कि इसमें क्ले की अधिकता है कि लाइम की अधिकता है कि इसमें अच्छे से बर्न नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला टेस्ट, ये कलर के लिए। पहला हो गया, 4 और बचे हुए हैं। दूसरा टेस्ट आता है अल्ट्रेशन, या फिर इसको रबिंग टेस्ट भी कहते हैं। रबिंग टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप सीमेंट को 2 अंगुलियों के बीच में रब करते हैं, फिंगर के बीच में रब करते हैं, तो वो स्मूथ फील होना चाहिए, यानी चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट उठाइए, एक चुटकी सीमेंट उठाइए और उसको 2 उंगलियों के बीच में ऐसे आप रब कीजिए। अगर आपका स्मूथ फील हो रहा है तब वो सीमेंट आपका क्या है, सही है। कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। सीमेंट 2 उंगलियों के बीच में उसको रब करके देखेंगे क्या वो स्मूथ है, कहीं उसमें बीच में दाना दाना तो नहीं आ रहा है, कहीं बीच में बालू का मात्रा तो नहीं आ रहा है, कंकड़ पत्थर तो नहीं आ रहा है। ये चीज का आप चेक करते हैं तो उसको कहा जाता है हम लोग कौन सा, अल्ट्रेशन टेस्ट कहते हैं। उम्मीद है इतना तक आपको समझ में बिल्कुल भी आया होगा, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट वन है अल्ट्रेशन टेस्ट के बाद प्रेजेंस ऑफ लम्स। सीमेंट में लम्स की मात्रा नहीं होनी चाहिए। लम्स का मतलब क्या हुआ कि जो सीमेंट पानी पड़ने पर थोड़े से फुटका हो जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ आप देखेंगे जैसे ये आपका ढेला बन गया है, ठीक है, ये सीमेंट थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, ये अपने आप में एग्लोमिनेट हो चुके हैं, जम गए कोई कोई पार्ट। पाउडर फॉर्म में होना चाहिए सीमेंट को हमेशा। क्यों पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है सभी मटेरियल का, तब वो स्ट्रेंथ कैरी करता है। अगर कहीं कहीं ये बड़े बड़े इसमें पार्टिकल्स अगर होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं मिक्स करने में प्रॉब्लम होंगे, तो इसको लम्प्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इन सीमेंट इंडिकेट दैट इट हैज एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। ये अगर लम्प्स इसमें रहेंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। सो वी शुड रिजेक्ट सीमेंट बैग दैट कंटेन स्मॉल एंड हार्ड लम्प्स। हमको उस बैग को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप एज ए क्वालिटी इंजीनियर साइट पर आप लगे हुए हैं तो यही सब टेस्टिंग आपको करना होगा, पहले ऑब्जर्वेशन से। फील्ड टेस्ट हमेशा ऑब्जर्वेशन से होता है और लैब टेस्ट हमेशा प्रैक्टिकल से होता है। ये चीज भी पूछी जाती है। फील्ड टेस्ट कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व करके बताते हैं उसको, ठीक है, और लैब टेस्ट कैसे होगा, उसको प्रैक्टिकली आप फील करते हैं। तो उस बैग को हमें रिजेक्ट कर देना है जिसमें स्मॉल और हार्ड लम्स होंगे। द लम्स इंडिकेट दैट द सीमेंट सेटिंग टुक प्लेस। ठीक है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लम्स। सीमेंट को किसी भी हार्ड लम्प से फ्री होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको लम्प्स के बारे में इजीली समझ में आया होगा कि यहाँ पर ढेला नुमा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। कोई भी सीमेंट हमेशा किस में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। अगला है हमारा टेस्ट यहाँ पर फ्लो टेस्ट के बारे में। फ्लो टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि क्या करना है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा जाता है। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है, आप कहीं पर इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी यही फ्लो टेस्ट से पता चलता है कि सीमेंट को क्या करना चाहिए, क्या करना है, व्हेन ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट, एक मुट्ठा हम सीमेंट उठाएंगे, इज थ्रो इन ए बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी से भरे पानी में उसको फेंकेंगे, इट शुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिफोर सिंकिंग। आप कभी सीमेंट उठा के बाल्टी से भरे पानी में, एक मुट्ठा सीमेंट उठाइए और बाल्टी से भरे पानी में इसको फेंकिए, तो क्या होगा, सिंकिंग होने से पहले वो फ्लोट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका सिंकिंग यूनिफॉर्म रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ सीमेंट पानी में सिंक कर जाए और कुछ क्या हो ऊपर ही तैरते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछी जाती है तो आप इसको नोट कर लेंगे, 3.15 होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्लोट टेस्ट, या फिर इसको सिंकिंग टेस्ट भी कहेंगे क्योंकि सीमेंट, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी कहेंगे क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका यूनिफॉर्म है तो सीमेंट बिल्कुल भी सारा का सारा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट टेस्ट इज टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट सबसे इजी होता है। इसको क्या करना है, सीमेंट से भरे बैग में आपको अपना हाथ को उसमें रखना होता है। सैंपल शुड गिव कूल फीलिंग, वो हमेशा आपको ठंडा फील देगा। सीमेंट से भरे बैग में आप कभी अपना हाथ इंसर्ट करके देखिएगा, आपको कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। ठंडा इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ जैसा फील होगा, मतलब कि बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले आपको थोड़ा सा उसमें कूलनेस लगेगा। व्हेन ए हैंड इज ट्रस्टेड इनसाइड द बैग ऑफ द सीमेंट, द कूल फील शो दैट सीमेंट हाइड्रेशन हैज नॉट टेकन प्लेस इन द बैग ऑफ द सीमेंट। मतलब कि यह सीमेंट का हाइड्रेशन के बारे में बताता है कि आपका वो बैग में मतलब सुरक्षित है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप सीमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वो सीमेंट आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करने लायक है कि यूज करने लायक नहीं है।
आपको वहीं से सीमेंट को फिर रिप्लेस कर दीजिएगा, जिस सीमेंट में ऐसा कूल फिल ना हो, जिसमें लम्प्स हो, जिसमें आप सिंकिंग प्रॉपरली ना हो, जिसका कलर ग्रीनिश ग्रे ना हो, वो उसको आप वहीं से वहीं रिटर्न कर सकते हैं। तो ये थे टोटल 5 टेस्ट, जिसके बारे में आपको फील्ड पर टेस्ट करना कंपलसरी होता है एज ए साइट इंजीनियर, एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर अगर आप लगे हुए हैं तो इंटरव्यू में यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें। थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको हम इसका पीडीएफ जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।